नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। दून के भवानीपुर गांव की सपना राणा बनी सेना में कर्नल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दून विधानसभा की ग्राम पंचायत बडलग के गांव भवानीपुर महिला की सपना राणा भारतीय सेना में कर्नल बनी है। पिता राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि सपना ने 10वीं तक की शिक्षा बडलग के सरकारी स्कूल से प्राप्त की और उसके बाद 12वीं तक की शिक्षा सोलन के राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और स्नातक की शिक्षा राजकीय महाविद्यालय सोलन से प्राप्त की। हिमाचल सहित 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव का शेड्यूल जारी। चुनाव आयोग की ओर से राज्यसभा की 56 सीटों के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। 15 राज्यों की 56 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव होना है। इनमें हिमाचल की एक सीट भी शामिल है। इस सीट पर 2 अप्रैल 2024 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग ने सोमवार को चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेज सकती है हिमाचल सरकार। जेपी नड्डा का पूरा हो रहा कार्यकाल, आनंद शर्मा और विप्लव ठाकुर भी रेस में। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को हिमाचल की कांग्रेस सरकार राज्यसभा भेज सकती है। चुनाव आयोग ने पिछले कल इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का बतौर राज्यसभा सांसद अप्रैल 2024 में कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि किस नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा। हिमाचल राज्य चयन आयोग में चेयरमैन लगाने की तैयारी, पेंडिंग रिजल्ट पर सरकार का नया कदम। पेपर लीक प्रकरण के बाद भंग किए गए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की जगह बनाए गए राज्य चयन आयोग में अब सिर्फ चेयरमैन की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया और चेयरमैन का पद सृजित करने के लिए मुख्य सचिव ने फाइल वित्त विभाग को भेज दी है। यहां से सहमति मिलने के बाद कैबिनेट से यह फैसला होगा। वहीं कैबिनेट बाई सर्कुलेशन भी हो सकती है। चेयरमैन की नियुक्ति के बाद राज्य चयन आयोग फंक्शनल हो जाएगा। हालांकि इसके लिए रूल्स ऑफ बिजनेस का फाइनल होना भी जरूरी है। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 को राज्य चयन आयोग हमीरपुर में स्थापित करने की अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद अक्टूबर महीने में ही IAS अधिकारी डॉक्टर राजकृष्ण परूथी को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नियुक्त किया था, जबकि HAS अधिकारी जितेंद्र सांजटा को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाया था। लेकिन दोनों की नियुक्ति से आयोग के फंक्शन पूरी तरह बहाल नहीं हुए हैं। मंत्री यादविंद्र गोमा ने साधा निशाना, बोले भाजपा के पेटेंट नहीं है भगवान राम। भगवान श्री राम भाजपा के पेटेंट नहीं है, अपितु भगवान राम सभी की आस्था के केंद्र है। भाजपा राम के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। आयुष और खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने भारतीय जनता पार्टी पर खूब निशाना साधा है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए गोमा ने कहा कि भाजपा भगवान राम को पेटेंट बनाने की कोशिश कर रही है, जो सरासर गलत है। सभी भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि राम मंदिर निर्माण का काम भाजपा के कार्यकाल में हुआ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भाजपा भगवान राम को अपना पेटेंट बताए। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भाजपा नेताओं ने मंदिरों में घूमकर झाड़ू पोछा लगाने का काम किया। उन्होंने पूछा कि भाजपा को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सफाई का ध्यान क्यों आया। अब भाजपा नेता मंदिरों की सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हिमाचल CM ने विधायकों से पूछी प्राथमिकताएं, सत्ती बोले पुराने कार्यों को मिले पर्याप्त बजट। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को कोताही नहीं बरतने की हिदायत। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल 7 जिलों के विधायकों से उनकी प्राथमिकताएं पूछी। MLA प्रायोरिटी बैठक के पहले दिन के पहले सत्र में ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के विधायकों ने अपनी अपनी प्राथमिकता बताई।
जबकि दूसरे सत्र में सोलन, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के एमएलए ने अपनी मांगें सीएम के सामने रखी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वार्षिक योजना का आकार 9,989.49 करोड़ रुपए का होगा। उन्नाव विधानसभा से एमएलए सतपाल सत्ती ने पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपदा के दौरान विधायक निधि के नियमों में बदलाव कर रिटेनिंग वॉल आदि के लिए प्रभावितों को धन देने का प्रावधान किया है, जिसे जून 2024 से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के 86 रिक्त पदों के लिए उपचुनाव 25 फरवरी को अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं की 86 रिक्त पदों के लिए उपचुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के उन पंचायत समिति के वार्डों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जहां पर उपचुनाव होना है। इसी प्रकार जिन विकास खंडों के ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्य का निर्वाचन होना है, उन ग्राम पंचायतों में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें, इन पदों के लिए 25 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राज्य में प्रधान के साथ उप प्रधान व पंचायत समिति सदस्यों के 3-3 तथा पंचायत वार्ड सदस्यों के 73 पद रिक्त हैं। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, चहेतों को मूंगफली की तरह कैबिनेट रैंक बांटने के लिए जाने जाएंगे सीएम सुक्खू। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर और गारंटियों के सब्जबाग दिखाकर सत्ता में आई कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल नाकामियों का दस्तावेज है। संगठन हो या सरकार, तालमेल का भूतपूर्व अभाव देखने में आ रहा है। शिक्षा हिमाचल प्रदेश का ऐसा विषय है जिससे हर घर जुड़ा है। कहा, शिक्षा हिमाचल प्रदेश का ऐसा विषय है जिससे हर घर जुड़ा है, किंतु शिक्षा की प्राथमिकता यह है कि विदेश में शिक्षक भेजने में भी एक कथित मानदंड बनाया गया है, जिसमें और सब कुछ है, किंतु कोरोना काल में हर घर पाठशाला के माध्यम से घर घर तक शिक्षा देने वालों का जिक्र ही नहीं है। केवल अवार्ड के सर्वाधिक नंबर रखे गए हैं। शिक्षा बोर्ड को आज तक एक अध्यक्ष नहीं मिला। बोर्ड में लापरवाही की स्थिति वो है कि सुबह होने वाली परीक्षाओं के आगे रात्रिकालीन समय लिखा है। ठाकुर ने कहा कि एक और प्रधानमंत्री देश भर के बच्चों के साथ परीक्षा से पूर्व इसलिए बात करते हैं ताकि विद्यार्थी तनाव या अवसाद में न रहें, किंतु हिमाचल प्रदेश में वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट ही ऐसी बनाई है कि बच्चा सिर न उठा सके। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाने पर विचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल वार्षिक योजना 2024-25 विधायक प्राथमिकताओं पर आयोजित पहले दिन के दूसरे सत्र में सोलन, चंबा, बिलासपुर तथा लाहौल स्पीति जिले के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की। वहीं सीएम ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तथा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रही है। तो ये हैं सुबह की विशेष खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।